पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों वीकली आउटलुक के साथ एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में। माजरत चाहता हूँ डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से। बहुत जल्द वो सिलसिला भी रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट वीक का थोड़ा रिकैप करें कि लास्ट वीक पे हमने इस वीक के पॉजिटिव होने के इंडिकेशन दी थी चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स पे विजिबल थी चीज उस शिद्दत से, तो इंडेक्स नहीं मूव कर सका, लेकिन इंडेक्स ने बहरहाल एट द एंड पॉइंट गेन किए हैं और रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग हुई है, जिसका नेक्स्ट वीक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करें टाइम निकालें और पूरी वीडियो देखें हमारे साथ। पहले एफआईपीआई का डेटा देख लेते हैं वीकली। दोस्तों एफआईपीआई पे नजर डालें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, उसने 0.61 मिलियन की बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 16 मिलियन रुपीस की बाइंग सेलिंग है, नेट सेलिंग है। और फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी 1500 मिलियन की 86 मिलियन की बाइंग है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1500 मिलियन की रुपीस की नेट सेलिंग की है इस वीक। जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की पॉजिटिव चीज है, सीमेंट में अच्छी बाइंग है। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और अदर सेक्टर्स में भी अच्छी बाइंग है। लोकल इंडिविजुअल पाकिस्तानीज ने जो बाइंग की है 465 मिलियन रुपीस की बाइंग की है। बैंक्स में हैवी बाइंग है, फर्टिलाइजर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। कंपनीज की बात करें तो 245 मिलियन की नेट सेलिंग है। हैवी सेलिंग के जो एरियाज हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है और अदर सेक्टर्स हैं। बैंक्स ने 1000 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग की है। जो हैवी सेलिंग है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हैवी एरिया है अदर सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। एनबीएफसी की 12 मिलियन की नेट सेलिंग है, छोटा सा फिगर है। 321 मिलियन की म्यूचुअल फंड की नेट बाइंग है। जो एरियाज हैं वो बैंक्स है, अदर सेक्टर टेक्सटाइल है, फर्टिलाइजर है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 94 मिलियन की नेट सेलिंग है, तकरीबन तमाम सेक्टर में सेलिंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 400 मिलियन रुपीस की बाइंग की है, जिसमें 332 मिलियन बैंक्स में, 100 मिलियन सीमेंट में, अदर सेक्टर में 142 और फूड सेक्टर में 122 मिलियन की। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी 294 मिलियन की बाइंग है। उसके आखिर में इंश्योरेंस कंपनी 1530 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है, हैवी बाइंग है। मेजर एरिया सीमेंट है, अदर सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है और टेक्नोलॉजी सेक्टर है। दोस्तों इस प्रोफाइल पे अगर कंक्लूजन निकालें तो सीमेंट का एरिया, सीमेंट थोड़ा सी मूवमेंट नजर आती है, अदर सेक्टर्स में मूवमेंट नजर आती है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट नजर आती है। फूड सेक्टर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इन सेक्टर्स में मूविंग हमें नजर आती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा करेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है और रिफाइनरीज में भी थोड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन इनिशियल नहीं होगी, एक दो दिन के बाद स्टार्ट हो सकती है। चार्ट पे जायजा लेते हैं, पहले वीकली और फिर डेली के कैंडलस्टिक चार्ट क्या इंडिकेट कर रही है। दोस्तों कैंडलस्टिक का जायजा लें वीकली चार्ट्स पे तो सूरत हाल बज़ाहिर इतनी ज्यादा हौसला अफजा नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये अच्छे वॉल्यूम तो रहे, लेकिन जो कैंडल फॉर्म हुई है वो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या एक ये कह लें कि एक चैनल बिल्ड किया हुआ है 42,000 से 42,600 के लेवल तक। तो नेक्स्ट वीक जो मूवमेंट है वो चौपी सेशंस हम देख सकते हैं और इंडेक्स को डेली लेवल पे 42,600 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। उसके बाद 42,900 पे रेजिस्टेंस नजर आ रही है, जो इंडेक्स को परेशान कर सकती है। इंडेक्स को अपसाइड रैली बनाने के लिए जो क्लोजिंग दरकार है वो है 43,288 से ऊपर की क्लोजिंग
इंडेक्स को दरकार है आगे रैली बनाने के लिए। तो इस वीक जो कैंडल स्टिक है वो 24 सेशन या इस रेंज में मूव कर सकती है अच्छे वॉल्यूम इंडेक्स को। अगर 42,800 और 900 की तरफ ले जाते हैं तो फिर 43,200 की तरफ जाने का चांस बन जाएगा, और 43,200 से ऊपर अगर नेक्स्ट वीक क्लोज कर जाता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी खबर होगी सबके लिए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद दोस्तों ये भी कहते चलें कि ट्रेंड बाकी है और ट्रेंड बना हुआ है, टूटा नहीं है। कुछ देर एक वीक के लिए ठहर जरूर सकता है यहाँ पे, लेकिन कोई खतरे की बात फिलहाल नजर नहीं आ रही। डेली चार्ट्स की बात कर लें तो यहाँ पर भी इंडिसिसिव कैंडल, स्टार कैंडल फॉर्म हुई है, और लेकिन ये एक अच्छी बात है कि लास्ट 3 सेशंस देखें तो नए हाई बन रहे हैं। इंडेक्स जरूर चौपी रहा है, रेंज बहुत थिन रही है, लेकिन नेक्स्ट में हर दफा एक हाई बना है। ये चीज भी यहाँ इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड बाकी है और ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है। वॉल्यूम्स शानदार रहे हैं लास्ट वीक में। चार्ट पे देखें तो बैंड जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन कैंडल स्टिल अभी दूर है। कैंडल का इनसे मिलना बहुत जरूरी होता है ट्रेंड को जारी रखने के लिए, लेकिन डायरेक्शन इसी तरफ है और 43,000 के पास ही रेजिस्टेंस नजर आ रही है। डेली आरएसआई की बात करें तो 66 पे मौजूद है। 60 का लेवल क्रॉस कर गया है, वहां से नीचे आने को तैयार नहीं है। ये चीज भी पॉजिटिव डायरेक्शन दे रही है कि यहाँ पे जो ट्रेंड था साइडवेज का वो ब्रेक होके इंडेक्स जो है आगे की तरफ कंसोलिडेशन के बाद रैली बना सकता है। ये रेड सपोर्ट लाइन नोट कर लें, 41,600 के ऊपर ऊपर इंडेक्स रहता है, खतरे की फिर कोई बात नहीं है। 41,600 से नीचे की क्लोजिंग 41,200 और 100 का लेवल दिखा सकती है, लेकिन 41,600 पे ये मंथली लेवल की भी सपोर्ट है, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे ऊपर आने में भी इंडेक्स को कोई 2 महीने लगे हैं, तो ये वापस नीचे जाने में भी काफी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मैकडी की बात करें तो ये ट्रेंड एग्रेसिव था, ये ब्रेक जरूर हुआ है और साइड में लाइन जो है क्रॉस कर रही है, लेकिन स्टिल जगह बाकी है ऊपर जाने के लिए। अगर हिस्टोरिकल वैल्यूज देखें तो अच्छी खासी जगह अभी ऊपर जाने के लिए बाकी है, और रैली बनती है तो ये गैप फिल हो जाएगा। हिस्टोग्राम की लेंथ यहाँ पर छोटी हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें अभी कोई एग्जिट का सिग्नल यहाँ पे नहीं है। स्टिल यहाँ पर जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ था 26 नवंबर को, वो स्टिल अभी वैलिड है और चेंज ऑफ डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट पिवोट डेटा पे इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों पहले डेली पिवोट की बात कर लें। इंडेक्स की क्लोजिंग पिवोट से नीचे है लेकिन बहुत करीब है, तो 24 सेशन जैसे हमने कहा कि नेक्स्ट वीक हमें 24 सेशन रेंज बाउंड सेशन देख सकते हैं। तो पहला सेशन हमें 42,400 से 42,600 के दरमियान नजर आ रहा है। क्लोजिंग इसके ऊपर हमें रिक्वायर्ड है 42,800 और 900 के लेवल देखने के लिए। डाउनवर्ड साइड पे 42,380 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 42,300 सपोर्ट है, और 42,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डे लेवल पे मौजूद है। वीकली चार्ट देखें पिवट का, तो वीकली चार्ट में पिवट से ऊपर क्लोजिंग है और 42,800 की तरफ जो करीबी डायरेक्शन है वो 42,750 की तरफ नेक्स्ट वीक का पहला डायरेक्शन हो सकता है। इनिशियल बेसिस पे इंडेक्स को 42,350 की तरफ आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और 42,800 की तरफ मूव बन सकती है। क्लोजिंग इस लेवल रेजिस्टेंस 2 के ऊपर चाहिए अगले वीक की। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। डाउनवर्ड साइड पे 41,600 जो सपोर्ट 2 है, ये बहुत ही कलीदी किरदार अदा करेगी। ये बुल्स और बेयर्स के दरमियान में लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको यहाँ पर अगर क्रॉस कर गया इंडेक्स नीचे की तरफ तो फिर लोअर साइड पे दोबारा से जो वैल्यूज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी दोबारा कह रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो 30 प्लस स्टॉक्स की बात करें, इसका जायजा ले लेते हैं। हेस्कॉल पिवट से ऊपर क्लोजिंग है लेकिन एग्रेसिव क्लोजिंग नहीं है। 14.20 और 15.30 के दरमियान मूवमेंट नजर आ रही है। 15.30 से ऊपर की क्लोजिंग 16 रुपए की तरफ ले जा सकती है। 14.20 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। कैल ने अच्छी मूव की है और 358 से 381 की रेंज। MLCF स्टिल साइडवेज है 40 से 42-43 रुपए तक। 43 के ऊपर की क्लोजिंग 45 तक ले जा सकती है। FFL एग्रेसिव नजर आया
इसमें 1658 और बहुत अगर स्पीड आती है तो 18 रुपए तक रेंज जा सकती है। PRL एग्रेसिव नजर आ रहा है और 23 रुपए 38 पैसे पे रेजिस्टेंस है, वहां के उसके आसपास मिल रहा हो तो जरा बाइंग करने से गुरेज कीजिएगा। एवीएन की बात करें तो एवीएन में अच्छी क्लोजिंग है, 72 73 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें हब को, कि यहाँ पर प्रॉफिट 68 पे RSI है वीकली, तो प्रॉफिट टेकिंग का जहन में रखिएगा। हब को यहाँ पर हालांकि FIPI पे अच्छी प्रोफाइल है लेकिन चार्ट्स पे थोड़ा डाउन साइड लग रहा है, 75 के पास सपोर्ट बनेगी। TRG 73 RSI है और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग खारिज इम्कान नहीं है, तो डेली बाय और डेली सेल वाली स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं, होल्ड नहीं रखना है। साजियो में साइडवेज मूवमेंट है और 172 तक का टारगेट हो सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। एंग्रो 300 से 306, DGKC में 108.40 की क्लोजिंग है, 110 113 के दरमियान जा सकता है। NCL में थोड़ी सी मूव नजर आई थी लेकिन प्रॉफिट टेकिंग रही है, साइडवेज बंद हुआ है, होल्ड कर सकते हैं इसको इस लेवल पे। सर्ल में दोस्तों साइडवेज है, 230 से 240 की वैल्यू है, अपसाइड स्पाइक 250 रुपए तक का लग सकता है। नेटसोल भी एग्रेसिव है, बहुत बुलिश है, लेकिन वीकली RSI 83 है दोस्तों, ये वीकली RSIs हैं तो ये ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे भी डेली ट्रेड का ऑप्शन आप जरूर करें लेकिन होल्ड नहीं करना है, सेम डे पे पोजीशन क्लियर कर लेनी है। पेल अच्छे लेवल्स पर है, 36 से 38 के दरमियान रह सकता है। जनरल टायर अच्छी क्लोजिंग दी है और 72 से 80 की स्टिल रेंज है, 80 के पास रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। OGDC स्लो अपसाइड लेवल बनाता हुआ दिख रहा है, 106 से ऊपर की कोई भी क्लोजिंग 115 की तरफ ले जाएगी। लक्की सीमेंट सेम रेंज में मूव करेगा, 670 से 690, 700 रुपए तक का अपसाइड लग सकता है। चेराट सीमेंट पे साइडवेज मूवमेंट है, कोहाट में थोड़ी सी मूव नजर आती है और 228 से 32 तक का हाई बना सकता है, 221 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें। पायनियर में 96 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए आगे के लेवल एक्सपोज करने के लिए, 92 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। MCB में 180 के ऊपर आने दें, अदरवाइज 175 के पास बाइंग बनेगी। HBL दोबारा से 132 की रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हुई है और 128 के पास स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। फर्दर 137 नेक्स्ट लेवल हो सकता है, अगर 134 के ऊपर चला गया तो। UBL में टारगेट था 128 129 का, लास्ट वीक की वीडियो जिन लोगों को याद हो, वो इस वीक हिट भी हुआ है और अभी भी साइड वेज पे तो है, लेकिन 126 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। PPL में भी साइडवेज मूवमेंट है, कोई एग्रेशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन 93 94 से ऊपर की क्लोजिंग अच्छे लेवल बना सकती है, यहाँ से 89 टू 94 ट्रेड कर सकते हैं। पॉल रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग है, पिवट से ऊपर 406 के नीचे या 400 से नीचे स्टॉप लॉस रख के जरूर ट्रेड करें, अपसाइड डायरेक्शन है इसका। और PSO साइडवेज है, 198 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि न्यूज ऐसी है कि डेप जो है बढ़ता जा रहा है। मरी गैस साइडवेज है। NRL बहुत एक्सट्रीम अपसाइड पे है लेकिन RSI 77 पे है दोस्तों, तो यहाँ पे एहतियात जरूर करनी है, लेकिन यहाँ से जो मार्जिन है अभी 330 332 पे अगली रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं, इसके पास वॉल्यूम और कैंडलस्टिक देख के बाय कीजिएगा और हायर साइड पे होल्ड करने से ग्रेस कीजिएगा क्योंकि वीकली RSI हाई है, करेक्शन जरूर लेगा इस वीक में। ATRL 177 है, 185 टू 90 जा सकता है, 169 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। 64 RSI है, थोड़ी जगह बाकी है। EFRT अपनी मखसूस रेंज में है, यहाँ पर होल्ड करने वाले जो हैं बाय कर सकते हैं। FFC अपनी मखसूस रेंज में है। GATM 33 टू 35 यही रेंज है। NML में साइडवेज डायरेक्शन है। SMGP साइडवेज है दोस्तों, लेकिन ये बाइंग लेवल्स हैं, यहाँ पर बाय जरूर करना चाहिए, अगर होल्ड करना है तो बहुत अच्छे लेवल्स हैं। फिरोज 315 से 312, 315 का पेवट है, 312 पे क्लोजिंग है, 308 से 319 की रेंज बन रही है, तो जब डिप आए तो बाय कर सकते हैं। MEBL में अच्छे लेवल रहे, 100 से ऊपर का हाई भी लगाया है, क्लोजिंग नीचे दिए प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। GHNL
रिस्की है अभी भी। 98 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो अच्छे लेवल देख सकते हैं, अदरवाइज सेम रेंज 89 टू 94 ट्रेड करें। GHNI में भी सेम सूरत हाल है, 266 से 280 की रेंज है। BFL भी 33 से 35 की रेंज है। लॉटकैम ने अपना वीकली टारगेट हिट किया है, 15 रुपए तक जा सकता है। 13.90 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। PSMC में 217 पे पिवट है, 214 पे क्लोजिंग है, 208 के पास बाइंग लेवल बनेगा। TGL में अच्छे लेवल, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, डाउन साइड मूव कर सकता है। तो 87 के ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लें, अदरवाइज वेट करें डिप का। यूनिटी 77 RSI है वीकली, तो यहाँ पे भी वही स्ट्रेटेजी जो नेटसोल और TRG के लिए मैंने कही और NRL के लिए, कि सेम डे पे पोजीशन को क्लियर करें। पाक ऑक्सी यहाँ पर कैंडलस्टिक पे थोड़ा डाउन साइड लगता है आता हुआ, लेकिन 155 के पास बाइंग बनेगी। कैपको अपनी मखसूस रेंज में है। ILP 61 टू 63 की रेंज है, 61 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। ISL में रेंज बन सकती है 90 से 93 रुपए तक की। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 90 से 93 रुपए के पास बनेगी, तो वीकली टारगेट 90 हो सकता है। तो प्रीवियस स्लाइड में शेल का डेटा अपडेटेड नहीं था। शेल ने पिवट से ऊपर क्लोजिंग दी है, अच्छे लेवल्स पे है। 252 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड टारगेट 270 हो सकता है। डायरेक्शन अप है, ये डाउन में रिप्लेस करना भूल गया हूँ, डायरेक्शन अपसाइड पे है इसका। बस 270 के ऊपर बाय करने से ग्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज इस वीक के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।